वो तारीख थी 29 मई 2025, दिन था गुरुवार। डीडी न्यूज में रोजाना की तरह हलचल तेज थी। डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव अपने शो को लेकर तैयारी कर रहे थे। वो ऑफिस में तैयार हो रहे थे, कोट पहन चुके थे, प्रोमो की लाइनें सेट हो चुकी थी, कैमरा ऑन हो चुका था। अशोक श्रीवास्तव का शो क्योंकि 2 मई से दोबारा नए समय पर आ रहा था, पुराने कलेवर, पुराने अंदाज के साथ। लेकिन अशोक श्रीवास्तव प्रोमो शूट के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ प्रखर श्रीवास्तव, जो एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, अपनी टीम के साथ अपने शो पूरा सच की तैयारी कर रहे थे। जैसे ये दोनों पत्रकार तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ डीडी न्यूज के ऑफिस में 8 पुलिसकर्मी धमक पड़े। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। ये पुलिस वाले स्पेशल फ्लाइट से भेजे गए थे दिल्ली में, खास तौर पर अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने के लिए। ये 8 पुलिसकर्मी कर्नाटक से आए थे और इनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरीके से 2 राष्ट्रवादी पत्रकारों को गिरफ्तार करना। अशोक श्रीवास्तव के कानों में खबर लग गई थी। उसके बाद जो हुआ वो बताएं। उससे पहले आपको बता दें, अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज पर करीब 3 दशकों से हैं। सुधीर चौधरी के आने से पहले वो रात 9 बजे 2 टूक के नाम से डिबेट शो करते थे, लेकिन सुधीर चौधरी के डीडी न्यूज ज्वाइन करने के बाद ये स्लॉट उनके डिकोड शो को मिल गया। लंबे समय तक अशोक श्रीवास्तव स्क्रीन से गायब रहे। उनके फैंस उनकी वापसी को लेकर चिंतित थे, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव वो पत्रकार थे जिनके डिबेट में चिल्लम चिल्ली नहीं, फैक्ट्स पर बात होती थी। उनके डिबेट शो में कोई भी प्रवक्ता बेवजह की बातें नहीं कर सकता था, क्योंकि एंकर के तौर पर, मॉडरेटर के तौर पर अशोक श्रीवास्तव को बहुत अच्छे से पता था कि फैक्ट्स के साथ कैसे खेलना है। अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं। डीडी न्यूज में बीते 3 दशकों में कई बड़े चेहरे आए और कई चले गए, लेकिन अशोक श्रीवास्तव ने अपनी पोजीशन वहां बनाए रखी। अशोक श्रीवास्तव वो पत्रकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा बार इंटरव्यूज में से एक लिए हैं। अशोक श्रीवास्तव किसी पहचान के वैसे मोहताज नहीं है, लेकिन अशोक श्रीवास्तव की जिंदगी 2025 में अचानक से बदलती नजर आई। अशोक श्रीवास्तव 2 टूक कर रहे थे और उनके शो की टीआरपी भी धड़ल्ले से आ रही थी। यहां तक कि प्राइवेट न्यूज चैनल्स की डिबेट से ज्यादा 2 टूक को लोग ज्यादा पसंद करने लगे थे, क्योंकि उनके इस शो में बेबाकी से सवाल पूछा जाता था। कांग्रेस पार्टी ने अशोक श्रीवास्तव को बैन कर रखा है, यानी कि उनके शो में कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नहीं पहुंचता। इसके बाद भी अशोक श्रीवास्तव कभी झुके नहीं हैं, न कभी डरे हैं। वो डंके की चोट पर सवाल पूछते रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को मिर्ची लगनी लाजमी थी, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ढोंग रचते हैं। राहुल गांधी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नरेंद्र मोदी को दिन रात गालियां देते हैं। वो लोग अब अभिव्यक्ति की आजादी को किस तरीके से दबाते हैं, वो अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव के केस में सीधे तौर पर नजर आ जाता है। अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक से 8 पुलिस वालों को भेजा गया था। अभिव्यक्ति की आजादी का ढोंग पीटने वाली कांग्रेस उनसे डर गई। अशोक श्रीवास्तव के 2 टूक को बंद करने की साजिशें रची जा रही हैं। उनके खिलाफ बीते 1 से 1.5 महीने में ही देश भर में अलग अलग जगहों पर करीब 2 दर्जन एफआईआर दर्ज करवाई गई। अपने शो में अशोक श्रीवास्तव ने बताया था कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के जीतने पर कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके समर्थक लगाते हैं। और यह सिर्फ एक केस नहीं था, ऐसे न जाने कितने केस पूरे देश भर से निकलकर सामने आए। अब इसे ही उन्होंने अपने शो में रखा तो कांग्रेस पार्टी की रातों की नींद उड़ गई और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ढोंग पीटने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्नाटक से 8 पुलिस वालों को हवाई जहाज के जरिए से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के ह्यूमन राइट कमीशन और कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, अपने स्टाम्प पेपर पर एफआईआर करवाई। एफआईआर हुई हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में। यह वही पुलिस स्टेशन है जहां से अजीत भारती, अमित मालवीय के खिलाफ भी एफआईआर कराई गई थी। आप जानते होंगे, अजीत भारती जो कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, उन्हें भी पकड़ने के लिए कर्नाटक से दिल्ली पुलिस आ गई थी और उनके घर के बाहर तक पहुंच गई थी। यह वही थाना है जिसे राष्ट्रवाद की आवाज दबाने का अड्डा बना लिया गया है। जब कर्नाटक की पुलिस डीडी न्यूज के ऑफिस में पहुंची थी, तब अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव दोनों डीडी न्यूज के ऑफिस में ही मौजूद थे। उन्होंने अपने वकील से सलाह ली और वकील ने कहा कि अगर अभी आप गिरफ्तार हो गए तो
कर्नाटक की पुलिस आपको करीब 3 से 4 दिन अपने रिमांड पर रख लेगी, कस्टडी में रख लेगी, क्योंकि आज थर्सडे है, इसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोर्ट बंद रहेगा। और इससे बेहतर यह है कि आप लोग किसी सेफ जगह पर चले जाएं। सुरक्षित स्थान पर जाने का उन्होंने फैसला किया और इसी दौरान उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका भी लगा दी। सुनवाई की तारीख 1 हफ्ते बाद तय की गई। तब तक डीडी न्यूज पर आने वाला उनका शो भी एक तरीके से पोस्टपोन हो गया। दूसरी तरफ प्रखर श्रीवास्तव भी पूरा सच नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही पत्रकार कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गए। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लग गई। 1 हफ्ते बाद हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हुई। हाईकोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, 3 मिनट के अंदर ही कोर्ट ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा करार देते हुए स्टे लगा दिया। यानी कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत 2 राष्ट्रवादी पत्रकारों को फंसाने की साजिश रची गई और इस पर कोर्ट की तरफ से 3 मिनट के अंदर, ध्यान रखिए, 3 मिनट के अंदर ही स्टे लगा दिया गया। इसके बाद प्रखर श्रीवास्तव तो अपना शो करने लगे, लेकिन अशोक श्रीवास्तव की उसी दिन तबीयत खराब हो गई। अशोक श्रीवास्तव को डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अस्पताल में जाकर चेकअप कराइए। जब उन्होंने चेकअप कराया तो उन्हें लिवर इंफेक्शन की समस्या नजर आई। अशोक श्रीवास्तव इसके बाद दिल्ली के अस्पताल में मौजूद हैं। अशोक श्रीवास्तव इसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट हैं। करीब 11 दिनों से वो अस्पताल में एडमिट हैं। अशोक श्रीवास्तव को लेकर जो हमने खबर बताई थी कि 2 मई से वो डीडी न्यूज पर रात 10 बजे अपना शो करने वाले हैं, वो खबर सच थी। लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक पुलिस ने अशोक श्रीवास्तव के चाहने वालों को एक बड़ा झटका दे दिया था। सवाल इस बात का भी है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो 2 टूक को बंद करवाने के लिए साजिशें रच रहे हैं। आखिर कौन है जो 2 टूक से घबरा गया है, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि पूरे देश में बैक टू बैक अचानक से एफआईआर होने लगी। कहीं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ढोंग पीटने वाली कांग्रेस की हालत खराब हो गई, तो कहीं दूसरी पार्टियों ने भी उनके खिलाफ केस करवाया है। हालांकि अशोक श्रीवास्तव आज भी अडिग हैं, डंके की चोट पर हैं और वो डरने वालों में से नहीं है। अशोक श्रीवास्तव का शो रात 10 बजे आपको डीडी न्यूज पर दिखाई देगा, ये फिक्स है। नया समय है, नए शो के कलेवर भी होने वाले हैं, पुराना अंदाज होगा। लेकिन अशोक श्रीवास्तव सर अभी फिलहाल अस्पताल में हैं, वो जल्द ही रिकवर कर रहे हैं। 3 से 4 दिन में वो ठीक भी हो जाएंगे और फिर आपको डीडी न्यूज पर अशोक श्रीवास्तव एक बार फिर से 2 टूक करते नजर आएंगे। वो उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ढोंग पीटते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा कुछ और है। प्रखर श्रीवास्तव का पूरा सच वापस से आने लगा है। इन 2 पत्रकारों को गिरफ्तार करने आई कर्नाटक पुलिस के हाथ ठेंगा लगा और आखिरकार जीत राष्ट्रवाद की सच्चाई की हुई है। दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव के जल्द स्वस्थ होने की कामना आप कमेंट में कर सकते हैं। और क्या आप भी उनके शो को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।